परम आदरणीय क्षत्रिय बंधुओं, भारत के नागरिकों, आज ये देश आजाद हुआ फिरता है, लेकिन आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि यह देश सीमाओं से भले ही आजाद हो गया हो, लेकिन भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय धर्म और भारतीय पारिवारिक मूल्य कहीं छिप कर रह गए हैं। और इस दिशा में इन फिल्मी गद्दारों ने, इन फिल्मी भांडों ने इतना जबरदस्त योगदान दिया है कि यदि भारत का प्रत्येक नागरिक प्रत्येक प्रोड्यूसर के दो जूते मारे तब भी शायद कम रहेगा। यह देश सरदार भगत सिंह का, यह देश सुभाष चंद्र बोस का, यह देश महाराणा प्रताप और शिवाजी का, यह देश महात्मा गांधी का आज सत्य के लिए तरस रहा है। ये जो नई काल्पनिक चरित्र बना कर एकता कपूर भारतीय संस्कृति का नाश किया जा रही है, इनका अपना कोई चरित्र नहीं है। हमने ये बात इनको बहुत बारीकी से देख लिया। इनमें कोई किसी का मामा, वही उसका चाचा, वही फूफा और वही भाई और वही माई सब लग जाते हैं। इनकी अपनी कोई इज्जत नहीं है। इनका कितना ही काला मुंह करो, इनके कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि इनके व्यावसायिक हितों पर चोट की जाए तो ये तिल मिला जाते हैं। कभी अपने बाप को भेजती है एकता कपूर, कभी अपनी माँ को भेजती है, और कुछ नहीं हुआ तो अब अपने मामा रमेश सिप्पी को भेज करके बता रही है कि मैं 14 तारीख को इस सीरियल से हट जाऊंगी। उस एकता कपूर से यह पूछा जाए कि 14 तारीख तक तो सीरियल में भारतीय संस्कृति का नाश कर दिया, अब हटकर तू क्या करेगी? वो हटे या ना हटे? एकता कपूर बालाजी टेलीफिल्म्स, बालाजी फिल्म प्रोडक्शन की कोई भी फिल्म दिल्ली सहित पूरे हिंदुस्तान में ये देश अब नहीं चलने देगा। महात्मा गांधी के बारे में लोग बहुत कुछ कहते हैं। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं महात्मा गांधी के बारे में, जीवन भर उस व्यक्ति ने गीता को अपने साथ रखा, जीवन भर मेरे राम को अपने मुंह में रखा, और अंत समय मरते समय भी उसके मुंह से हे राम निकला था। ऐसे महात्मा गांधी को ये अच्छाइयां लोगों को दिखाई नहीं देती, और केवल एक चीज दिखाई देती है कि साहब देश का बंटवारा यदि गांधी जी चाहते तो नहीं होता। गलत। देश का बंटवारा जिन्होंने किया वो माल मारते रहे और आज तक माल मार रहे हैं। देश का बंटवारा जिन लोगों ने किया वो केवल राजनीतिक हो सकते हैं, कोई समाज सेवी नहीं हो सकता। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, एकता कपूर की कोई 4-5 फिल्में आ रही है, ऐसा गुप्त सूत्रों से हमको पता चला है। हम ये चाहते हैं कि जितना इसने संस्कृति का कबाड़ा, सास कभी बहू, माँ कभी बेटी, ये सब किया, वहां तक तो कई तक काल्पनिक चलता था। लेकिन जब इन्होंने इतिहास के चरित्रों के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया, उस समय क्षत्रिय के रक्त जो है खोलने लगता है, और जो रक्त उसके बाद भी ना खोले, बंधुओं डीएनए टेस्ट कराना, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। यदि देश की संस्कृति में देश की संस्कृति में यदि घोटाला किया जा रहा है, देश की संस्कृति और परंपराओं को यदि बिगाड़ा जा रहा है, और फिर भी लोग गर्दन नीचे करके भाई बंधु और बेटे बेटियों के साथ उस सीरियलों को देखकर टीआरपी बढ़ाते हैं, तब ये मान लेना चाहिए कि देश आजाद नहीं है, सांस्कृतिक रूप से गुलाम है। और सांस्कृतिक रूप से गुलाम देश ज्यादा दिन अपनी सीमाएं भी आजाद नहीं रख पाता। ये देश की सीमाओं से पहले संस्कृति के ऊपर खतरा है, और यदि देश की संस्कृति नहीं रहेगी तो उस देश की भौतिक रूप को आप लेकर करेंगे क्या? चाहे 5 गांव दे दो, केवल 5 गांव दे दो मेरे राष्ट्र में, लेकिन वो राष्ट्र वैदिक राष्ट्र रहना चाहिए, वो राष्ट्र सनातन राष्ट्र रहना चाहिए, वो राष्ट्र छात्र धर्म वाला राष्ट्र होना चाहिए, उसका राजा छात्र धर्म से ओतप्रोत होना चाहिए। हमें सीमाओं से ज्यादा संस्कृति की रक्षा की जरूरत है। बंधुओं, सीमाओं की रक्षा तो क्षत्रिय करते रहे हैं, लेकिन संस्कृति की रक्षा में क्षत्रिय आज बहुत पीछे है। निकलो घरों से, और संस्कृति की रक्षा के लिए इन बड़े बड़े ठेकेदार और मठाधीश जो फिल्म के जरिए हमारी संस्कृति बिगाड़ रहे हैं, आवाज दो इनको और इनको धूल चटा दो। इनकी कोई फिल्म किसी भी सिनेमा हॉल में नहीं लगनी चाहिए। हम फिल्म डिस्ट्रीब्यूटरों और सिनेमा मालिकों को निवेदन करेंगे कि हमारा खून जल रहा है, और हम अपने खून से पत्र लिखेंगे उनको
बताइए, आप तैयार हैं खून से पत्र लिखने के लिए? हम खून से पत्र लिखेंगे और बताएंगे बंधु, अभी तो यूनिट 2 यूनिट खून निकला है, जरूरत पड़ेगी तो खून की दरिया बहा देगा ये राजपूत। खून की दरिया खुद का बहा देगा और तुम्हारा भी बहा देगा। इसीलिए इस एकता कपूर को बोल दो कि वो फिल्म प्रोडक्शन से निकल जाए और रोडों पर भीख मांगे, तब जाकर के उसका पश्चाताप हो सकता है। यदि ऐसा हमने नहीं किया, आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी कि जब संस्कृति का चीरहरण हो रहा था, जब भारत माता का चीरहरण हो रहा था, तो उसका ज्येष्ठ पुत्र क्षत्रिय कहां था? आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। बंधुओं, न ब्राह्मण की गलती है, न बणिये की गलती है, न शूद्र की गलती है, न किसी मुसलमान की गलती है। गलती केवल राजपूत की है। यदि भारतीय संस्कृति पर आंच आए और राजपूत उसका ऊपर यदि अपनी भूमिका नहीं निभाए, तो वो राजपूत नहीं है। जिसको शक है जाके डीएनए टेस्ट करा ले। छात्र धर्म की जब भारतीय संस्कृति पर चोट होती है तो सबसे पहले मुझे दर्द होता है, क्योंकि इसकी संस्कृति की चप्पा चप्पा भूमि पर, धरती के चप्पा चप्पा कण कण पर मेरे और मेरे पूर्वजों का रक्त बहा पड़ा है। और जब हमारा रागात्मक संबंध है इस धरती से, जब हमारा रागात्मक संबंध है इस धरती से, तो इसकी सीमाओं के साथ साथ इसकी संस्कृति, इसके धर्म और इसकी जनता के ऊपर यदि कोई आंच उठाएगा, तब बंधुओं धनुष उठाना पड़ेगा। आपको तलवार जो म्यानों में पड़ी है वो निकालनी पड़ेगी। ये कितनी ही बड़ी सरकार बना ले, हमने ऐसे कई प्रयोग किए हैं कि इनके कागज के महलों को ढैसने में ज्यादा समय नहीं लगता है। और यदि हम संस्कृति को नहीं बचा पाए, तो वो दिन दूर नहीं कि जब भारतीय संस्कृति, क्षत्रिय धर्म, सनातन धर्म बंधुओं चिड़ियाघर में रखने लायक हो जाएगा। लोग कहेंगे इस धर्म के लोग हुआ करते थे, राम और कृष्ण, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज जाने कौन कौन हुए थे, लेकिन ये सब काल्पनिक रहे होंगे, क्योंकि आज इस छात्र धर्म का पालक इस संसार में एक भी नहीं है। ऐसी संभावनाओं को नकारने के लिए आज और अभी और इसी समय से मैदान में कूद पड़ो। हम खून से पत्र लिखेंगे सारे सिनेमाघरों को कि बंधुओं, एकता कपूर का यदि आपने फिल्म चलाई तो निसंदेह हम अपना खून देने के लिए, पत्र लिखने के लिए तैयार हैं, और जरूरत पड़ी तो तुम्हारा खून बहाने के लिए भी तैयार हैं। हम अपनी संस्कृति का अपमान नहीं होने देंगे। वो कहते हैं मैं इतना पैसा लगा चुकी, अरे तेरे पैसे के लिए मेरे खून का नाश किए जा रही है तू। ऐसी कुसंस्कृति और खाज वाली खुजली जैसी इन एकता कपूरों को ये सबक सिखाना होगा। तुम पाकिस्तान जाओ, तुम अफगानिस्तान जाओ, भारत में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। वहां ये काल्पनिक चरित्र चलेंगे, तुम्हारे भारत में नहीं चलेंगे। आज कोई श्री राम को काल्पनिक चरित्र कहेगा तो क्या मुझे दुख नहीं होगा? अरे भगवान है या नहीं हमें नहीं पता। ऐसा कौन है जिसके रक्त में श्री राम और कृष्ण का खून नहीं है? जब पूरे भारत और संपूर्ण आर्यव्रत की सारी संस्कृति राम की संतान है, फिर राम का अपमान सहन करते समय हम कैसे देखते रहते हैं? हमारी संस्कृति पर चारों तरफ से आक्रमण हो रहे हैं। ये जो धरना प्रदर्शन रैली, ये भी एक्चुअल में हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति वही है जो भाई शेर सिंह राणा ने किया था कि एक बंदा जाए और जाके गर्दन काट दे। हमने बहुत प्रयास किया कि इनकी गंदगी में से हम मिले, लेकिन बंधुओं हम खुद गंदे होते जा रहे हैं। इनकी गंदगी से और कोई फायदा नहीं हुआ। ये लोग सुनते नहीं है। श्री राम ने भी एक बार धरना दिया था समुद्र के आगे, समुद्र की सेहत पर छू नहीं रहेगा, और जब लक्ष्मण के कहने पर धनुष उठाया तो वही समुद्र लंबलेट हो गया। मुझे तो लगता है वो धनुष फिर उठाना पड़ेगा बंधु। ठाकुर अनूप सिंह जी, वो धनुष फिर से उठाना पड़ेगा। आरपी सिंह जी, धनुष उठाना पड़ेगा वो, और तैयार हो जाइए उस धनुष को उठाने के लिए। तेजेंद्र सिंह जी, आपको पवार वंश के, आपको भी वो धनुष उठाना पड़ेगा। छात्र धर्म की आज आपने जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया है।